तो बच्चों आज की क्लास 5th के लिए चैप्टर नंबर 12 रेसिंग सेकेंड्स। ठीक है, तो रेसिंग सेकेंड्स में हम लोग मेनली किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? टाइम के बारे में। ठीक, टाइम के बारे में। ठीक है, तो जब आप लोग शुरू करोगे चैप्टर, आप लोग बुक ओपन कर लो अपना और उसमें देखो, उसमें एक लड़का है, उसका नाम है राघव और वो योगा कर रहा है। ठीक है, तो उसके पीछे घड़ी लगी हुई है और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो पहला है एट व्हाट टाइम डिड राघव स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो वो है 5:35। ठीक, यानी कि 5:35 पे। सेकंड है एट व्हाट टाइम डिड ही फिनिश। सेकंड है फिनिश कितने पे किया? 5:55। अब सुबह का है कि शाम का है? सुबह का है, ये मॉर्निंग का है, तो मॉर्निंग अगर होता है तो हम लोग लिखते हैं AM। ठीक है, तो हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड प्रैक्टिसिंग योगा, यानी कि 5:55 पे खत्म हुआ, 5:35 पे शुरू हुआ, तो कितना टाइम लगा उसको, कितनी देर वो योगा किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खत्म कब हुआ है? 5:55 पे, और शुरू कब किया था? ये थर्ड पार्ट है, शुरू कब किया था? 5:35 पे। हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5 - 5 0, 5 - 3 2 और ये 0। ये पहला नंबर जो है ये आवर, ये है मिनट। 5 आवर 55 मिनट्स, 5 आवर 35 मिनट्स, तो यहाँ क्या है? 0 आवर 20 मिनट। तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या है? 20 मिनट। ठीक, तो क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड प्रैक्टिसिंग योगा, तो उसका आंसर है 20 मिनट। ठीक है, ये आंसर है थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ वाला देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन द गिवन टाइम पीरियड, शेयर योर स्ट्रेटजीज। यानी कि आपको टाइम निकालना है, कितनी देर में आपका कितना टाइम जा रहा है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे, पहला है ए 1:15 PM to 1:42 PM। तो हमको निकालना है फाइंड द टाइम इलैप्स्ड। टाइम इलैप्स्ड निकालने के लिए क्वेश्चन क्या है? 1:15 PM to 1:42 PM टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे? माइनस करके। यानी कि माइनस कैसे करेंगे? यहां पे लिख लो आवर, यहां पे लिख लो मिनट। 1 आवर 42 मिनट और यहां पे है 1 आवर 15 मिनट। इसको माइनस करना है। अब कि इसको माइनस कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। 2 में से 5 माइनस होगा क्या? नहीं होगा, 2 में से 5 माइनस नहीं होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कैरी करना पड़ेगा। तो कैरी करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास ये आवर है पूरा, ठीक है, इस आवर में से हम 1 मिनट इधर ले लेंगे। ठीक है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि ये है 42 मिनट और ये है 15 मिनट। तो हम 42 मिनट में से तो 15 मिनट माइनस कर सकते हैं, तो हमको बोरो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम सीधा माइनस कर लेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे।
2 में से 5 माइनस नहीं होगा, हम बोरो करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब 12 में से 5 माइनस होगा 7, 3 में से 1 माइनस हुआ 2 और 1 में से 1 हुआ 0। तो हमारा आंसर आया 27 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 1:15 PM से 1:42 PM के बीच में हमें 27 मिनट्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, 3:18 PM to 8:18 PM। ये तो सिंपल है, इसको 8:18 और उसमें से 3:18 माइनस कर देंगे, ये आपका आवर है, ये मिनट है। 18 माइनस 18 0, 8 माइनस 3 5, यानी कि आपका 5 आवर और 0 मिनट। तो 0 मिनट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कितना टाइम निकल गया है, 5 आवर का टाइम चला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, थर्ड वाला क्या है, 9:15 AM 9:15 AM to 11:30 AM 11:30 AM। ये भी आसान है, आपका 8 मिनट 11:30 और 9:15 माइनस कर देंगे दोनों को। कैसे होगा माइनस, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस हो जाएगा 5, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, यहाँ पे भी है 1 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 गया 2, 0 माइनस 0 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आवर 15 मिनट्स। ये हो गया आपके थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, द टेबल बिलो शोज द टाइम टेकन बाय 3 चिल्ड्रेन टू पेंट अ पिक्चर। ठीक है, 3 चिल्ड्रेन है, पहला कौन है, राघव। राघव कितना लेता है, यहाँ पे हम आर और मिनट लिख देते हैं। राघव को लगते हैं 1 आवर 20 मिनट। दूसरा है रानी, इसको लगते हैं 2 आवर 10 मिनट। तीसरा है रितु, इसको लगते हैं 1 आवर 35 मिनट्स। ठीक, ये 3 बच्चे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे ज्यादा टाइम किसको लगा। तो पहले आर में देखते हैं, ये 1 आवर है, ये 2 आवर है, ये 1 आवर है। तो आर में सबसे ज्यादा ये 2 आवर है, यानी कि रानी को सबसे ज्यादा टाइम लगा। हु टुक द लीस्ट टाइम, सबसे कम टाइम किसको लगा। तो पहले आर में देखते हैं, इसको भी 1 आवर, इसको भी 1 आवर। तो अब मिनट में चेक करेंगे, इसको 20 मिनट, इसको 35 मिनट। हमको बताना है लीस्ट यानी कम, 20 और 35 में कम कौन सा है, 20। तो हु टुक द लीस्ट टाइम, राघव। ठीक है, तो ये फिफ्थ प्रॉब्लम थी आपकी। ठीक है, ये भी हो गई, यानी कि राघव को लगा था लीस्ट और रानी को लगा था लॉन्गेस्ट। ठीक है, तो ये आपके पेज नंबर 155 की जो प्रॉब्लम्स है वो हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि टाइम इन 12 आवर्स फॉर्मेट एंड टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट। ठीक है,
अब जैसे हमारे घर में जो घड़ी होती है उसमें आप क्या देखोगे, 1 से लेके 12 तक नंबर्स होते हैं। लेकिन जो डिजिटल क्लॉक होती है, डिजिटल क्लॉक में 1 से लेके 24 तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो एक होता है 1 से 12 तक और एक होता है 1 से 24 तक। तो ये जो 12 तक होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं 12 आवर फॉर्मेट। ठीक है, ये जो नॉर्मल हमारे घर में घड़ियां होती हैं, ये जो डिजिटल क्लॉक होती हैं इनको हम 24 आवर फॉर्मेट, ये होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हमको पता है कि पूरा दिन जो है, पूरा दिन कितनी देर का होता है? 24 आवर्स का। लेकिन जो हमारे पास घड़ी है उस घड़ी में तो सिर्फ 12 आवर्स हो रहे हैं। यानी कि रात को 12 o'clock हुए, उसके बाद 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, ऐसे करते करते दोपहर के 12 बज गए। दोपहर के जब 12 बजते हैं तो उसको आप लोग क्या बोलते हो? 12 नून। यहीं से आया गुड आफ्टरनून, नून। ठीक है, ये दोपहर के 12 बज गए। अब जो घर की जो घड़ी है वो 12 के बाद फिर से उसमें 1 o'clock हो जाता है। लेकिन जो डिजिटल क्लॉक है उसमें 12 नून के बाद 13 हो जाता है, 14 हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसको हम अगर लिखें तो 12 नून तक तो इसमें भी 12 रहता है। ये 12 आवर्स का है, ये 24 आवर्स का है। 12 नून तक तो इसमें भी 12 रहता है। लेकिन इसमें अगर 1 हो गया पीएम, पीएम मैंने आफ्टरनून का, 2 PM, 3 PM, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? 12 के बाद 13, 14, 15। ठीक है, ऐसे चलता चला जाता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, और इसमें जब वापस चलते चलते आपके 12 मिडनाइट होता है। तो इसमें आपका हो जाता है 24। इसलिए ये 24 आवर का फॉर्मेट है और ये 12 आवर्स का, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे भी एक बार 12 आया और यहाँ पे भी एक बार 12 आया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 1 से शुरू होता है, 24 तक जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जब आवर्स का है हमारा। लेकिन मिनट्स भी तो है, तो मिनट्स को कैसे लिखते हैं? जैसे हमारा हो गया, मान लो कि 1:35 PM, इसको हमको 24 आवर में करना है। तो PM है यानी आफ्टरनून के बाद का है, यानी कि हम 12 के बाद काउंट करेंगे। 12 + 1 13, और ये 35 का 35 ऐसे लिख देंगे और इसको लिख देंगे आवर्स, 13:35 आवर्स। ठीक है, या फिर जैसे 3:15 PM, इसको कैसे लिखेंगे? ये भी PM है, आफ्टरनून के बाद का है, तो 12 के बाद 13, 14, 15, तो 15 आवर्स। ठीक है, इसको देखिए आप। ठीक है, और कई बार घड़ियों में या बुक्स में भी, जैसे आपकी बुक में यहाँ पे डॉट भी लगा हुआ है, तो आप ये डॉट लगा लीजिए, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है आर है, ये है मिनट। ये आर हो गए, ये मिनट हो गए। अब 13 आवर, 13 आवर माने 12 के बाद काउंट करेंगे। 1 ये आफ्टरनून का है, 13 यानी आफ्टरनून, 12 के बाद 1 हुआ 13 यानी कि 1 आ गया, और ये 35 मिनट्स हो गए। ठीक है, अच्छा अगर AM होता, जैसे 6:45 AM होता, तब कैसे करते? सिंस कि ये AM है, दोपहर अभी नहीं हुई है, तो 12 और 24 आवर्स दोनों फॉर्मेट में सेम रहता है। तो ये हो जाएगा 06:45 आवर्स, सेम रहेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसके मैं करा देता हूं। जैसे यहाँ पे है आपका 12 आवर फॉर्मेट है, यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट है।
ठीक है। जैसे 5:30 AM, तो ये क्या हो जाएगा 5:30 hours, क्यों? क्योंकि AM है, ठीक है। अब अगर है 2:30 PM, तो PM है यानी आफ्टरनून के बाद है, तो 12 के बाद काउंट करेंगे। 12 के बाद 13, 14 मिनट्स तो सेम आ जाएंगे, 30 hours। 11:55 AM, ये भी AM है, तो AM में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 11:55 hours। या फिर 9:35 PM, अब ये PM है तो PM में चेंज होगा, 12 + 9 करेंगे, 12 + 9 होता है 21, मिनट सेम रहते हैं 21:35 hours, ठीक है। अब इसी में एक 7th क्वेश्चन भी है, उसमें आपको मैच करना है 12 आवर फॉर्मेट और 24 आवर फॉर्मेट में। तो जैसे एक क्वेश्चन है 8:45 PM, तो ये PM है तो इसमें 12 प्लस कर देंगे, तो 12 + 8 20, और मिनट सेम रहता है 45 hours, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 आवर और 24 आवर का फॉर्मेट। तो ये आपके 2 पेज के क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक चीज जो सबसे जरूरी बताई है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 1 आवर में 60 मिनट होता है। ये चीज आपको पता होगी। इससे फायदा क्या है, इससे आपको कन्वर्ट करने में फायदा होगा। कन्वर्ट करने में कैसे फायदा होगा, जैसे आपका पेज नंबर 161 पे क्वेश्चन है, ठीक है, वो नंबर लाइन बना के किया गया है, तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं, 2 लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये आवर्स है, ठीक, 7 आवर, 9 आवर, अब ये मिनट है, तो 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट। अब 1 आवर से हमको 2 आवर पे जाना है, तो 1 से 2 पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 मिनट। तो नंबर लाइन का फायदा ये है, ठीक है। तो जैसे कि 1 आवर से हमको 7 आवर पे जाना है, ठीक, तो 1 से 7 पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 1 से 7 कन्वर्ट होगा। अब हमको मिनट में निकालना है कि कितने मिनट होंगे, 7 आवर में कितने मिनट होंगे, तो हम देखें कि 1 से 7 जाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 60 को, ठीक है। तो इस 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 0 है तो 0 लिख देंगे, और 6 7 जा 42 लिख देंगे, तो ये हो गया 420 मिनट्स। अब आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इसको अभी हटा देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 480 मिनट्स, तो यहाँ पे क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 480 है, यहाँ पे कितना है हमको बताना है। हम क्या कर रहे थे, जब यहां से यहां जा रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहां पे देखते हैं क्या करेंगे, हमको यहां से यहां जाना है, तो इसके 2 तरीके हैं, या तो हम ये चेक करें कि 60 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 480 हो जाए, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42,
6 8 जा 48, ठीक है। और ये 0 एक ही है, एक यहाँ पे है, इसका मतलब कि इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है। 6 8 जा 48 होता है, 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पहुँचे हैं। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आर हो गया। अब किसी को प्रॉब्लम हो सकती थी कि नहीं पता चला कि यहां से यहां गए तो कैसे होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है, 480 को आप 60 से डिवाइड कर, यहां से इधर आने के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा। इसको आप जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 480 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 8। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि 60 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा, यानी कि 8 आवर्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर लाइन बना के और प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका जो बी पार्ट है उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या कन्वर्ट करना है, 1 आवर 10 मिनट इज इक्वल टू डैश मिनट, ठीक है। नेक्स्ट 2 आवर 45 मिनट इज इक्वल टू डैश मिनट। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 1 आवर 10 मिनट, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट, और ये 10 मिनट, ठीक है। तो 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितने मिनट होते हैं, 10 मिनट ही होते हैं। तो टोटल कितने मिनट हो गए, 60 प्लस 10 70 मिनट। तो आपका आंसर यहां पे आ गया 70 मिनट, ठीक है। अब सेकंड वाला है 2 आवर 45 मिनट्स। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 2 आवर इज इक्वल टू 2 इंटू 60 मिनट, विच इज इक्वल टू 120 मिनट। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक 0 है, 0 आ गया, 6 2 12, 120 मिनट। अब बचा गया 45 मिनट, तो 45 मिनट, 45 मिनट इज इक्वल टू 45 मिनट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब टोटल मिनट कितने हो गए, टोटल मिनट हुए 120 प्लस 45, इसको प्लस कर देंगे, 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 4 6, 1 1, तो ये आ गया 165 मिनट्स 2 आवर 45 मिनट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। 3 आवर 15 मिनट, 3 आवर 15 मिनट, 3 आवर 15 मिनट में कितना मिनट है। तो हमको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको ऐसे लिख के करना है आपको, तो उससे क्या है, बार बार आपको लिखने से आपको याद हो जाएगा। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 2 आवर इज इक्वल टू 2 इंटू 60 मिनट, तो 3 आवर इज इक्वल टू 3 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 0 6 3 80, 180 मिनट। और क्या था, 15 मिनट और था, तो इसमें 15 मिनट और प्लस कर देंगे, क्योंकि 15 मिनट और एक्स्ट्रा है। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 8 9, 1 मिनट, यानी कि आपका आंसर आ गया 195 मिनट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, 4 आवर 20 मिनट, 4 आवर 20 मिनट, ठीक है। ये क्या होगा, तो 1 आवर इज इक्वल टू
60 मिनट, तो 4 आवर इज इक्वल टू 4 इंटू 60 मिनट, विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 6 24 मिनट, प्लस कितना था 20 मिनट और था, तो प्लस 20 मिनट और ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 + 0 0, 4 + 2 6, 2 मिनट। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 260 मिनट। ठीक है, आया समझ में, इसको ध्यान से समझिए थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या है, रिवर्स है, 5th है, इसमें क्या है 75 मिनट्स इज इक्वल टू डैश आर डैश मिनट। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। हमको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 2 आवर इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 मिनट। तो 1 आवर में 60 मिनट है, ये क्या है 60 से ज्यादा है, और 2 आवर में 120 मिनट है, तो ये 120 से ज्यादा है कि कम है, कम है, तो ये 120 से कम है। तो इसका मतलब कि 75 मिनट जो आएगा ये 1 आवर और 2 आवर के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो 75 मिनट्स में से आप 1 आवर के 60 मिनट माइनस कर लो, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो इसमें से पहले 60 मिनट निकाल लेते हैं, 1 आवर इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो 1 आवर बाहर निकालने के लिए 60 मिनट इसमें से निकाल लेते हैं। तो क्या बचा 5 1। ठीक है, तो 1 आवर हमारा बाहर निकल गया था, तो 1 आवर हो गया था। उसके बाद कितने मिनट बचे 15 मिनट बचे, तो जितने मिनट बचे उतने मिनट आंसर हो गए। तो 75 मिनट्स का मतलब हुआ 1 आवर 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, 150 मिनट इज इक्वल टू डैश आवर डैश मिनट। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें हम दूसरा तरीका एक यूज करते हैं। ठीक है, 150 मिनट, इसमें से सबसे पहले हम 1 घंटा बाहर निकालते हैं। पहले 1 घंटा बाहर निकालें, तो 1 घंटा माने 60 मिनट बाहर निकालेंगे। तो 150 में से 60 हम बाहर निकालेंगे, माइनस करना है, क्या आएगा 150 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 मिनट। ठीक है, तो 1 आवर हम बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब बचा 90 मिनट। अब हम देखते हैं कि 90 मिनट जो है ये 60 मिनट से तो ज्यादा है, तो इसमें से 1 घंटा और बाहर निकल सकता है, एक 60 मिनट और बाहर निकल सकते हैं, तो एक 60 मिनट और बाहर निकाल देंगे। तो 90 में से 60 माइनस हुए, आ गए 30 मिनट, और 1 घंटा और बाहर निकाल लेते तो यहाँ पे 1 घंटा और प्लस कर देंगे। अब क्या बचा 30 मिनट। 30 मिनट ये तो 60 से कम हो गया, तो इसका मतलब कि अब इसमें से कोई घंटा इसके पास नहीं बचा है, इसके पास सिर्फ मिनट बचे हैं। कितने मिनट बचे 30 मिनट, और आवर कितने हो गए 1 + 1 2 आवर 30 मिनट। ठीक है, ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। एक और देखते हैं, चलिए 7th है, 220 मिनट्स इज इक्वल टू डैश आवर डैश। अब इसमें भी हम वैसे ही ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने सारे इसमें से हम आर बाहर निकाल पाते हैं, कितने 60 मिनट बाहर निकल पाते हैं। 220 मिनट माइनस 60 मिनट। ठीक है, तो 0 में से 0 0, तो
सबसे पहले एक बाहर निकल रहा है तो यहाँ एक लिख लीजिए, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, माइनस होगा क्या 2 में से 6? नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। यहाँ से करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6, 6 1 1, 160 मिनट आ गया। ठीक है, हम 1 घंटा बाहर निकाले, 160 मिनट बचे। अभी भी ये जो है 60 मिनट से तो ज़्यादा है, तो इसमें से एक और 60 मिनट बाहर निकाल लेते हैं। अब 160 में से 60 माइनस करेंगे तो 100 बच जाएगा। और एक और जो ये बाहर निकाले थे यहाँ प्लस कर देते हैं, इसको दे देते हैं। अब बचे 100 मिनट, ये भी 60 मिनट से ज़्यादा है, तो एक और 60 मिनट बाहर निकाल लेते हैं। 100 में से 60 माइनस करेंगे, आ जाएगा 40 मिनट। और ये जो बाहर निकाले थे वो यहाँ इसको दे देते हैं। अब बचा 40, 40 क्या हुआ? 60 से कम है, तो अब इसमें से 60 माइनस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसके पास सिर्फ मिनट बचे हैं। तो कितने मिनट बचे? 40 मिनट। और आर कितने हो गए? 1 + 2 + 1 3, यानी कि 3 hour 40 minute इज इक्वल टू 220 मिनट्स। ठीक है, अब एक और है, इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो मैं 2-3 मेथड बता देता हूं, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, 390 मिनट्स इज इक्वल टू -r मिनट्स। अब क्या है? 390। इसको ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या था? 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट था। अब यहीं पे हम करते जाते हैं। 2 hour क्या होगा? 60 × 2, यानी 6 2 12 और 0 मिनट, 120 मिनट। 3 hour क्या होगा? 60 × 3, तो 6 3 18, एक 0 लग जाएगा मिनट। 4 hour क्या होगा? 60 × 4, तो 6 4 24, 0 मिनट। अभी देखिए हम 240 तक पहुंचे, हमको जाना कहाँ है? 390 तक, यानी अभी और जाएंगे। 5 hour चेक करेंगे, 6 5 30, एक 0 मिनट। अभी भी 300 है, ये 390 है। 6 hour, 6 6 hours में कितने मिनट होंगे? 60 × 6, यानी कि 360 मिनट। 7 hour, 6 × 7 42 मिनट्स। ठीक, तो ये 420 मिनट, 420 मिनट तो ज़्यादा हो गया 390 से, तो इसको हटा देंगे। कितना बचा? 360, यानी कि ये जो हमारा 390 था, इसमें से 360 यहाँ पे आ गया। तो 360 क्या था? 6 hours था, तो ये हो गए 6 hours। अब मिनट कितने बचे? तो इसमें से 6 hours वाले जो मिनट हैं, 360 मिनट्स हैं, उसको माइनस कर देते हैं। 0 3 0, बचे कितने? 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको 1 by 1 करके देखना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या तो आपको सीधे 6 का टेबल आता हो, 6 का टेबल आता होगा तो आप चेक करते जाइए। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 36। तो जैसे आप 36 बोले 360 लिख लिए, ये देखे कि हाँ ये है इसके पास, तो आप सीधे यहाँ से माइनस कर लीजिए। अब कई बार क्या होता है कि उतना अच्छे से आप लोग को याद नहीं रहता है। आप क्या करेंगे? ऐसे किए और 6 5 300, आप सोचे कि अच्छा 300 ही तो है, माइनस कर लेते हैं। और 5 hours यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 5 hours। 6 5 30, ये आ गया, माइनस किए 90 आ गया। तब आप देखिए कि ये 90 आ गया है,
90 तो 60 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि इसमें से 1 आवर अभी भी बाहर निकल सकता है, यानी कि इसमें से 60 मिनट अभी और बाहर निकलेंगे। 60 मिनट बाहर निकलेंगे तो आ जाएगा 30, और ये जो 1 आवर बाहर निकाला वो यहाँ पे प्लस कीजिए, तो ये हो गया 5 + 1 6, और आप मिनट कितने बचे 30। ठीक है, तो अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो आपको फिर से वही पहले वाले माइनस वाले मेथड में जाना पड़ेगा और आपको मिनट से आर निकालने पड़ेंगे। तो इसमें एक्सपर्टीज के लिए आपको बार बार बहुत सारे सम जो है प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो सम मैं दे दूंगा, नहीं तो आप घर पे किसी से ले लीजिए और खुद अपना प्रैक्टिस करते रहिए। अब अभी तक हम जो कर रहे थे वो मिनट और आर में कन्वर्ट कर रहे थे। इसका जो सी वाला प्रॉब्लम है वो क्या करता है, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसकी भी नंबर लाइन वैसे ही है जैसे नंबर लाइन आपकी पहले थी। ये मिनट की नंबर लाइन है, ये सेकंड की नंबर लाइन है। ठीक है, तो 1 मिनट 60 सेकेंड, 2 मिनट 60 × 2 120 सेकेंड, 3 मिनट 60 × 3 180 सेकेंड। ठीक है, तो ये आर और मिनट वाला या मिनट और सेकेंड वाला सेम रहता है। इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम करके देखते हैं। प्रॉब्लम्स भी सेम है, जैसे इसका पहला क्वेश्चन है 320 सेकेंड्स इज इक्वल टू डैश मिनट डैश सेकेंड। ठीक है, तो इसमें भी आप वही कर सकते हैं। 320 सेकेंड है, इसमें से आप 1 मिनट बाहर निकालते जाइए। 60 सेकेंड माइनस कीजिए, 60 सेकेंड माइनस कीजिए, 60 सेकेंड माइनस कीजिए। ठीक है, और आपको आ जाएगा। तो एक और तरीका है 60 सेकेंड, ये लिख लिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब हमारे पास क्या था, 320 था। तो देखते हैं हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 × 1 = 6। अब ये 0 यहाँ पे था, ये 0 यहाँ पे है, तो इसलिए अब इस 0 को हम ध्यान नहीं देते हैं, इस 0 को और इस 0 को ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अभी हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। देखते हैं कि 6 के टेबल में 32 या उससे कम कितने पे आता है। तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 18, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। तो 6 × 6 = 36 तो ज्यादा हो गया। 6 × 5 = ठीक है, तो 6 × 5 = 30। तो जब आप यहाँ पे 6 × 5 = करेंगे तो इसका मतलब है कि जब आप 5 मिनट लिए तो आपको 60 × 5 यानी कि 300 सेकेंड आ गया। तो 5 मिनट तो आपको निकल गया, यहाँ पे 5 मिनट आपका आ गया। अब कितना बचा, 300 सेकेंड निकल गया 5 मिनट में, तो इसमें से 300 सेकेंड निकल गया। बचा कितना, 320 में से 300 निकल गया, बचा 20, यानी कि आपको 20 सेकेंड बचा। तो यहाँ पे 20 सेकेंड लिख लीजिए। तो सेम वही प्रॉब्लम है कि मिनट्स को आर में और मिनट में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अभी पहले वाला कर रहे थे उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। अब इसमें एक और एक क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, 10 मिनट 13 सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू डैश सेकेंड। अब मिनट और सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 10 मिनट इज इक्वल टू 10 × 60 विच इज इक्वल टू 600 सेकेंड। तो 10 मिनट में 600 सेकेंड हो गए, प्लस 13 सेकेंड और बचा, तो 13 सेकेंड और प्लस कर दीजिए। तो 600 + 13 613, तो 613 सेकेंड हो गए। तो इसको देखिए आप। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक हम प्रॉब्लम अलग से लेते हैं, जैसे चेक करते हैं कि 1 आवर में कितना सेकेंड होगा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। अब हमको पता है कि 1 आवर के बाद मिनट आता है और मिनट के बाद सेकंड आता है।
ठीक, आर के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकेंड। 1 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो हमको 1 आवर में सेकेंड निकालना है। तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो ये तो निकाल लिए, 1 आवर बराबर 60 मिनट। अब निकालना है कि 60 मिनट में, इस 60 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, ये निकालना है ना। अब आर हम भूल गए, हमको पता चल गया 1 आवर 60 मिनट होता है। अब 60 मिनट में कितने सेकेंड होने ये निकालना है। तो हमको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 मिनट में कितना सेकेंड होगा, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, ये आ जाएगा, 2 जीरो है यहाँ पे तो 2 जीरो हो गए, 6 6 36, इतने सेकेंड होंगे। तो 60 मिनट में हो गए 3600 सेकेंड, तो यहाँ पे हो गए 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और चीज देखते हैं, 1 डे में कितने सेकेंड होते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए 1 डे में मतलब हमको कैसे करना है, डे को हमको कन्वर्ट करना है आर में, उसको कन्वर्ट करना है मिनट में, उसको कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तब हम सेकेंड तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, ये हमको पता चल गया। और 1 आवर में होता है 60 मिनट, तो 24 आवर में कितने मिनट होंगे, आर हमको पता चल गया था, अब हम मिनट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो 24 आवर में कितने मिनट होंगे, 24 इंटू 60, तो ये होता है 24 इंटू 60 मिनट। अब हम मिनट पे आ गए, अब हमको जाना है सेकंड पे, तो हम लिखेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इतने मिनट बराबर कितने सेकेंड, यानी कि 24 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यानी कि 24 इंटू 60 इंटू दिस 60, ये टोटल आपका आता है 86,400 सेकेंड्स। तो आपके 1 डे में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पहले डे से आर पे जाइए, आर से मिनट पे जाइए, मिनट से सेकंड पे जाइए। तो 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, तो 24 आवर में कितने मिनट, 24 इंटू 60। अब आपको मिनट पता चल गया। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इतने मिनट में कितने सेकेंड, तो ये पूरा मल्टीप्लाइड बाई 60, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब जो है हम लास्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इसकी बची हैं, उसको करके ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके पहले क्वेश्चन है पेज नंबर 162 है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है, राघव स्टडीज मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्लास 5th में है, 4 सब्जेक्ट है उसके पास। ही टुक 50 मिनट्स टू स्टडी ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स, फाइंड द टोटल टाइम टेकन इन आवर एंड मिनट्स। ठीक है, यानी कि उसके पास क्या क्या है, मैथमेटिक्स है, प्लस इंग्लिश है, प्लस हिंदी है, प्लस द वर्ल्ड अराउंड अस है। वो क्या करता है, 50-50 मिनट सबको पढ़ता है, यानी कि इसको भी 50 मिनट, इसको भी 50 मिनट, इसको भी 50 मिनट, और इसको भी 50 मिनट। तो टोटल कितनी देर पढ़ाई करता है। ठीक है,
तो टोटल क्या होगा 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, यानी कि 50 को 4 बार प्लस करना है। तो किसी भी नंबर को बार बार प्लस करना हो तो सबसे इजी है उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो। तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा 0, यहाँ पे आ गया ये वाला 0, और 4 5 20, ये हो गया मिनट्स। ठीक, तो ये आपके इतने मिनट्स पता लग गए। अब आपकी प्रॉब्लम आ गई, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन इन आवर्स एंड मिनट्स। तो अब आपको वो प्रॉब्लम आ गई जो अभी हम पहले कर रहे थे कि 200 मिनट्स इज इक्वल टू डैश आर डैश मिनट। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 200 मिनट में कितने आवर कितने मिनट होते हैं। तो सबसे पहले 200 मिनट्स में से हम 1 घंटा बाहर निकाल लेते हैं। 1 घंटा मैंने 60 मिनट, बाहर निकालना मैंने माइनस करना। तो 200 में से 60 माइनस किए और वो 1 घंटा यहाँ पे हम लिख देते हैं। 200 में से 60 माइनस किया, आ गया 140 मिनट्स। अब 140 है हमारा, इसमें से भी हम 60 एक बार निकाल सकते हैं, तो इसमें से भी एक 60 माइनस कर देते हैं। तो वो एक जो माइनस किए वो एक आर हो गया, वो इसको दे देते हैं। 140 में से 60 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 80। अभी भी ये 60 से ज्यादा है, ये 80 मिनट्स है। इसमें से हम एक और 60 बार निकाल सकते हैं। 80 वो इसको दे देते हैं फिर से। अब 80 में से 60 माइनस किए, आ गया 20 मिनट्स। ठीक, अब 20 में से 60 तो माइनस हो नहीं सकता है, तो हमारे पास बच गए कितने 20 मिनट। तो ये 20 मिनट यहाँ पे हो गए। तो टोटल कितना आ गया 1 + 1 + 1 3 आवर 20 मिनट। ठीक है, तो ये बता रहे हैं इस क्वेश्चन में ये बुक वाले कि आपको कम से कम 3 आवर 20 मिनट रोज पढ़ाई करनी है, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये इस क्वेश्चन में बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। तो आप लोग पढ़िए, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। मैथ्स में क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना चाहिए पहले अच्छे से, उसके बाद पेन उठाना चाहिए करने के लिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। रघु लेफ्ट हिज हाउस एट 8 hours and arrived at his Nanaji house at 9:05 hours. How long did it take to reach his house? ठीक है, यानी कि ये रघु का घर था, वहां से वो 8 hours पे निकल गया था और अपने नाना जी के घर चला गया 9:05 hours पे। ठीक है, तो कितनी देर उसको लगी यहां से यहां पहुंचने में। तो सिंपल है, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 बजे चला था तो 8 से 9 1 hour और ये 5 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 1 hour 5 मिनट। लेकिन कोई बोले कि नहीं मैथ्स में करके बताओ, कैसे करेंगे। तो पहुंचा कितने बजे 9:05 पे, निकला कितने बजे था 8:05 नहीं था, 8 hours पे ही था। ठीक है, तो कितनी देर लगी, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, कितने बजे पहुंचा कितने बजे निकला, दोनों को माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 - 0 5 0 9 - 8 1 0, ये आ गया, यानी कि 1 hour 5 मिनट लगा उसको जाने में। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एकदम हो गया। माइनस करना है आपको पता लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ज्योति वेंट टू प्ले एट 6:15 PM। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है 6:15 PM। She came back after 1 hour 45 minutes.
ठीक है, ये इतने बजे खेलने चली गई, खेल के वापस आई है 1 hour 45 minutes के बाद। एट व्हाट टाइम डिड शी रीच होम। अब टाइम बताना है, कितने बजे घर आई है। ठीक है, तो गई कितने बजे थी? 6:15 PM पे। कितनी देर बाहर रही? 1 hour 45 minutes। उसके बाद घर आई, तो जो बाहर रही वो 1 hour 45 minutes था। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 + 5 10 0 1, 4 + 1 5 + 1 6, 6 + 1 7। अब यहां पे देखो आप 7:60, ये क्या है? 7 hour 60 minutes। तो ये जो 60 मिनट है, ये 60 तो मिनट है, लेकिन 60 मिनट क्या होता है? 60 मिनट तो होता है 1 hour। तो यानी कि ये 1 hour हो गया, तो 1 hour इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 + 1 यानी कि 8। अब 6:15 PM पे गई थी, 8 आ रहा है आपका, और 1 घंटे में तो आपका PM से AM चेंज नहीं होगा, तो आपको 8 आ रहा है। ये हो गया 8 PM। 8 PM पे वो वापस आ गई है। ठीक है, अगर हम इसको प्लस करते और ये 12 से ऊपर चला जाता, ठीक है, 13 या कुछ ऐसे आ जाता, तब हमको पता लग जाता कि अब ये AM से PM में कन्वर्ट हो गया, PM से AM में कन्वर्ट हो गया, जब ये 12 से ऊपर चला जाता तो। लेकिन अभी तक 12 से नीचे ही 8 पे है, तो हमारा 8 PM पे आंसर आ गया। ठीक है, 4th क्वेश्चन हो गया, अभी 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन। Ragini took 1 hour 10 minutes to do her homework. She finished at 9:40 PM. What time did she start? 9:40 PM पे उसका काम खत्म हो गया, और काम करने में उसको लगा था 1 hour 10 minute। तो कितने बजे शुरू की थी? ठीक है, यानी कि आपको उल्टा जाना है, कितने बजे शुरू की थी। तो क्या करना है, इसमें से 1 hour 10 minute माइनस कर देते हैं। 0 में से 0 0, 4 - 1 3, 9 - 1 8। 8:30 PM पे वो शुरू की थी, क्योंकि 8:30 PM पे शुरू करेगी, 1 hour 10 minute लेगी, तो 8:30 में 1 hour करेंगे तो 9:30, और 10 मिनट और करेंगे 30 में तो 40, 9:40 PM आएगा। तो ऐसे करके आप आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो 9:40 PM पे अगर वो खत्म किए, 1 hour 10 minute लिए, तो इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ गया 8:30 PM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। A group of children left for a picnic at 8:30 AM. They returned after 4 hour 10 minutes. At what time did they return? ठीक है, 8:30 AM पे निकल गए, 4 hour 10 minute लगा था उन लोगों को, तो कितने बजे वापस आए थे? तो 4 hour 10 minute उनको लगा था, 8:30 पे गए थे, 4 hour 10 minute और उनको ऐड हुआ, तो ये ऐड हो गया। ऐड करके देखते हैं, 0 + 0 0, 3 + 1 4, 8 + 4 12। अब क्या होगा? 12 से ज़्यादा आ गया, तो जैसे ही 12 से ज़्यादा आएगा, ये वाला जो आपका टाइम है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ये AM जो है चेंज होके हो जाएगा PM, यानी कि 12:40 PM पे वो वापस आए, यानी आफ्टरनून में वापस आए। जैसे ये 12 आ जाए आपको चेंज कर देना है। अगर ये PM रहता तो AM कर देते, AM है तो PM कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। ठीक है,
राजी स्टार्टेड एट होमवर्क एट 6 PM, ठीक है, 06 PM. She finished her homework in 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 मिनट में खत्म किए. At what time did she finish? बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस कर दिए 7:30 PM, हो गया आंसर, खत्म एकदम. ये तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था. 7, अरे वाह, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिए, तो एकदम आसान वाला. अब 8th वाला. आलिया गोज आउट टू प्ले एट 5:30 PM. ये पढ़ने खेलने चली गई, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के 5:30 PM पे शाम को. कम्स बैक आफ्टर 1 hour 10 minutes. 1 hour 10 minutes के बाद वापस आई है. एट व्हाट टाइम डज शी केम बैक? कितने बजे वापस आई? दोनों को प्लस कर दो. 6:40. ये 12 से कम है तो ये PM का हमारा PM ही रह जाएगा. 6:40 पे वापस आ गई. बहुत आसान, बहुत जल्दी खेल के आ गई. थोड़ा सा खेलना भी चाहिए, है कि नहीं. चलो 9th, सेकेंड लास्ट. इफ द लंच ब्रेक ऑफ ए स्कूल स्टार्ट एट 12:30 PM, 12:30 PM and ends in 35 minutes, what time will lunch end? 35 minutes. 35 minutes पे, ठीक है, 35 minutes पे लंच आपका खत्म होता है. कितने बजे खत्म होगा? प्लस करेंगे, ये तो हमको पता है. प्लस करके देखते हैं क्या होता है. 0 + 5 5, 3 + 3 6, 2 + 0 2, 1, 12:65. अब यहाँ क्या हुआ? ये है 65, 60 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे 1 hour है. ये क्या है? 1 hour 5 minute. 60 + 5, 1 hour 5 minute. तो ये जो 1 hour है, ये वाला, ये दे देंगे इसको. तो 12 + 1 क्या हो जाएगा? 13. और मिनट कितने बचे? 5. 13:05. लेकिन ये 13 आ गया, 13 तो हो गया 24 आवर क्लॉक में. तो अगर हम 24 आवर क्लॉक में लिखेंगे तो हमको इतने आवर्स लिखने पड़ेंगे, और नहीं तो हमको इसको कन्वर्ट करना है 12 आवर क्लॉक में. तो 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 12 हम माइनस कर देंगे. 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि 1:05 PM पे लंच जो है खत्म होगा. ठीक है. या वैसे भी आपको 12 के बाद 13 होता है, 1 और 5 ये आ गया. नहीं तो 12 आप माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक. और नहीं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इतने आवर्स, लेकिन आवर्स लिखना पड़ेगा. अगर यहाँ PM लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि PM में 13 नहीं होता है. और नहीं तो 12 माइनस करके 1:05. ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर. It is 8:35 PM right now. 8:35 PM. What time will it be after 8 hours and 25 minutes? 8 hours 25 minutes. क्या टाइम होगा? दोनों को प्लस कर देना है. 5 + 5 10 0, 3 + 1 4 + 2 6, 8 + 8 16. अब ये हो गया 12 से ज़्यादा. 12 से ज़्यादा हुआ तो सबसे पहले ये चेंज हो जाएगा. अब इसमें कई सारी चीज़ें हो रही हैं, तो पहले 1 by 1 देखते हैं. ये हो गया 12 से ज़्यादा. सबसे पहले देखिए ये 12 से ज़्यादा. 12 से ज़्यादा हुआ तो PM चेंज होके हो जाएगा AM. पहली चीज़. दूसरी चीज़ थी ये है 60. ये मिनट है, ये हमारा आर होता है, ये मिनट होता है, ये मिनट है. 60 मिनट माने 1 hour. तो ये 1 hour है तो यहाँ आ जाएगा ये 1 hour, इसको दे देंगे, और यहाँ 0 मिनट बच जाएगा. तो 16 + 1 17 0. अब 17, क्योंकि ये
हम AM लिख रहे हैं, हमको ये पता है कि AM है। 17 को AM में कैसे करेंगे, वही सेम हमारा 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 5, 0, 0 AM। और नहीं तो दूसरा तरीका, इसमें से 12 माइनस कर, 17 में से 12 माइनस करेंगे, 5 AM। ये हमारा आंसर है। यानी कि 8:35 अगर अभी हो रहा था, आफ्टर 8 hours 25 minutes हमारा होगा 5 AM। इसको फिर से देखते हैं, इसमें 8 hour 25 प्लस करेंगे 1660 होगा। जैसे ये 12 से ज़्यादा हुआ PM कन्वर्ट हो जाएगा AM में। ये 60 है मिनट्स है, ये 1 hour है, ये 1 hour इसको चला जाएगा 17 hour 00 AM। अब AM है, इसका मतलब वैसे भी रात थी, सुबह हो गई थी। सुबह में आपका टाइम जो है 1, 2, 3, 4 होता है। आफ्टरनून के बाद आपका 13, 14, 15 शुरू होता है। तो इसमें से 12 माइनस कर देंगे, 5 आ जाएगा। 5 AM आपका आंसर है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। रेसिंग सेकेंड्स, इस वीडियो को आप रोक रोक के 1 by 1 सम जो है प्रैक्टिस करना है। पहले खुद से प्रैक्टिस करना है, नहीं समझ में आए तब सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो में फ़ायदा क्या है कि आप बार बार देख के उसको समझ सकते हो। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, इसको फिर से समझाएंगे कभी और। ठीक है, ओके, चलो।